So guys, let's discuss this question. Question is, statistical methods help to analyze economic problems, formulate policies to solve them, find economic relationships. Statistical methods helps to analyze economic problems, formulate policies to solve them, to find economic relationships. अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है ना, जितने भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ने वाले हैं, हम मतलब जो हम स्टैट्स पढ़ेंगे 11th क्लास में, उसमें मेजरली हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स ही पढ़ने हैं। थोड़ी सी शुरू में थ्योरी है, थ्योरी में कि क्या कलेक्शन करते हैं, उस कलेक्शन ऑफ डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ्स की फॉर्म में या बार ग्राफ्स की फॉर्म में या फिर पाई चार्ट की फॉर्म में, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सब, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है जब हम कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पढ़ते हैं, कि स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फायदे हैं, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। बट मेनली और जो हमारे पेपर में भी ज़्यादा आता है स्टैटिस्टिक्स से, तो वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं, जो बहुत सारे हैं। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं हम इसमें, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या क्या पढ़ते हैं, और पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। सेंट्रल टेंडेंसी कुछ नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी तुमने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, जो मीन मीडियन मोड होता है ना, उसी का थोड़ा सा हाइयर वर्जन आ जाता है 11th क्लास में। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद क्या हो जाता है, मीन डेविएशन पढ़ते हैं, इंडेक्स नंबर्स पढ़ते हैं। ये सारे तुम अगर देखोगे अपनी बुक खोल के, तो ये तुम्हारे चैप्टर्स के ही नाम है। एंड ये चैप्टर्स के नाम तो है ही है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं सारे। स्टैट्स स्टैट्स जो भी पढ़ता है हायर लेवल पे भी, उनको भी यही स्टैटिस्टिकल मेथड्स ही पढ़ने होते हैं, या नए नए स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन्वेंट ही करते हैं। जो बड़े बड़े स्टैटिस्टियंस होते हैं ना, वो यही स्टैटिस्टिकल मेथड्स ही इन्वेंट करते हैं। तो अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स का क्या फायदा होता है, तो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है, पहला तो आंसर बिल्कुल सही है, एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कैसे एनालाइज करेगा ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, जब हम मीन डेविएशन, ये सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ रहे हैं, तो वी गेट एन एग्रीगेट फिगर। यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से ना हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, या किसी भी चीज की बात करें तो उसका एक एग्रीगेट फिगर मिल जाता है। कि मैंने कहा कि मेरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मैंने कहा भैया इनमें अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ करो, क्या करो। तो सरकार ने कहा भैया फिगर तो ला के दो, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या दिक्कत है, क्या है। तो वो हम कहाँ से ला सकते हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की कैसे हम एक उनको एग्रीगेट फिगर लाके और एग्रीगेट अमाउंट में बता सकते हैं कि इतने लोग, कि 70% ऑफ द लोग या इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो वो हम इन्हीं स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके ला सकते हैं उन फिगर्स को इजीली, इजी वे में। अब यूँ थोड़ी हर एक के घर पे जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आप एम्प्लॉयड हो अनएम्प्लॉयड हो। एक एग्रीगेट फिगर निकाल लेते हैं बाय यूजिंग दीज स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, क्योंकि पहले से ही सर्वे हो रखा होता है, सेंसस जब होते हैं तो पहले से ही सर्वे हो जाता है कि कितने मेंबर हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, क्या है। फिर बाद में इन्हीं स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके एक एग्रीगेट फिगर पर आ जाते हैं एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर पाते हैं। फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू सॉल्व देम, बिल्कुल सही, फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब जब ये वाली पॉलिसीज पता लग गई, पॉलिसीज जब पता, सॉरी पॉलिसीज बोल रहा हूँ, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पता लग गई, तो उसके बाद जब पॉलिसीज बनानी होती है, पॉलिसीज बनानी होती है किससे रिलेटेड, इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जब पॉलिसीज बनानी है, कि चलो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी आई है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनेंगी, क्या क्या पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, वो भी क्या बताता है, वो भी कौन बताता है, वो स्टैटिस्टिकल मेथड से वो पता लग जाता है। अब मैंने क्या कहा, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, 70% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पॉलिसीज क्या बनाएगी, स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स को यूज करके हम क्या कहेंगे, चलो फिर हम 30% जॉब्स में हाइक ले आते हैं, 30% जॉब्स में हाइक ले आते हैं। ठीक है, ये कैसे पता लगा उनको, ये कैसे देखा कि 30% हाइक लानी पड़ेगी, तो उन्होंने अपने स्टैट्स, मतलब ना
रिकॉर्ड्स देखे वहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं क्या है, और फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करके कि इतना परसेंट हाइक हो सकता है कि हमारी इनकम इफेक्ट ना हो, सरकार की इनकम इफेक्ट ना हो, ऐसे सब चीजें करके तो पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करता है स्टैट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है, एंड फाइंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करी है किसने, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ने। Statistical methods help in all these three issues. Hence, option number 4, all of the above, is the correct answer here. Statistical methods help to analyze economic problems, also helps to formulate policies to solve them, and also helps to find economic relationship between the problems and the policies. So option number 4 is the correct answer here.